इस समय हम मौजूद हैं जम्मू संभाग के राजौरी ज़िले के डांगरी इलाके में। और जिस स्थान पर हम बैठे हैं ये निवास स्थान है सरोज बालाजी का। और ये जो मकान यहाँ पर है, इसी मकान पर 1 जनवरी को आतंकवादियों ने हमला किया था। दरअसल यहाँ पर 3 हिंदू समुदाय के जो मकान हैं उन पर हमला किया था आतंकवादियों ने। और इस आतंकवादी हमले में 7 लोगों की जान गई जबकि 11 अन्य जख्मी हुए। लेकिन सरोज बालाजी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि इनके परिवार में ये स्वयं है और इनके 2 जवान बेटे थे। दुर्भाग्य से इनके दोनों जवान बेटे दीपक शर्मा और प्रिंस शर्मा इस आतंकवादी हमले में शहीद हुए। हम समझ सकते हैं कि इनके ऊपर इस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, काफ़ी पीड़ा में है। हमारी संवेदना इनके साथ है, हमारी सहानुभूति इनके साथ है। हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सरोज बालाजी, मैं समझ सकता हूं कि आपके ऊपर इस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरी संवेदना आपके साथ है, सहानुभूति आपके साथ है। और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको जो ये समय दुख है इसको सहने की ईश्वर आपको शक्ति दे। सरोज बालाजी, मुझे बताइए 1 जनवरी की शाम को जब ये आतंकवादी हमला हुआ, मुझे आप ज़रा बताइए। मैं समझ सकता हूँ आपके लिए काफ़ी पीड़ादायक होगा, लेकिन मुझे बताइए उस दिन हुआ क्या था? बस सर हुआ ये कि बड़े वाला बेटा कहने लगा कि मम्मा मैं बाल कटवा के आया, मैं चौक में जा रहा हूँ। उसको मैंने मना किया कि तू नहीं जाना। दीपक? जी दीपक, मैं खुद तेरे साथ में अकाल चलूँगी। वो अकेले जाता ही नहीं था कहीं भी मुझे छोड़ के। या मम्मा मैं 10 मिनट में आया, उसने कोई आधा घंटा लगाया चौक में, वो जल्दी घर आ गया। फिर मैं इस बेस को अंदर बांध रही थी तो वो नीचे गाड़ी के पास खड़ा फ़ोटो खींच रहा था, अपने फ़ोटो बना रहा था। मैंने आवाज़ नहीं उसको लगवाई। फिर मैं पानी लेने के लिए बावली पे चली गई, मैंने पानी लाया, अंगीठी जलाई हुई थी वो लेके कमरे में गई। फिर उस मेरा एक बड़े भाई का बेटा आया तो उसको मैंने बोला कि तू उसको बोल तू अगर खाना खा ले। उसने उसको फ़ोन किया, बोला तू मम्मा को बोल तो खाना निकालो, तो मैं घर आ रहा हूँ। मैंने खाना शाना निकाला, छोटे बेटे को भी मैंने दिया। एक भाई का बेटा आया, वो था वो जम्मू एडमिट अभी भी, उसको भी मैंने खाना दिया। बर्तन उनके मैं जब कीचड़ में गई रखने के लिए तो मुझे जैसे छोटे पटाखों की आवाज़ आती है ऐसे आई। मैंने सोचा हो सकता है 1 जनवरी है, छोटे बच्चे के एक दूसरे के साथ मजाक वगैरह कर रहे हैं, मुझे पता नहीं चला। जब उस मेरे बच्चों ने चीज़ें वगैरह लगाई ना, तब मैंने छोटे बच्चे को बिस्तरे से निकाल दिया। मैंने बोला बेटा जा तो गाड़ी का टायर फट गया, जा बच्चा बीमार हो गया। हम तीनों ही बाहर आ गए। जब इधर इधर यहाँ पहुँचे तो वो दोनों आदमी थे, वो दोनों हमारे यहाँ बिल्कुल सन्मुख ही आ गए। फिर उन्होंने दोनों आतंकवादी यहीं पर थे? जी हाँ, इसी फर्श पर थे? इसी फर्श पर थे सर। तो मतलब उनके हाथों में बंदूकें, हाथ बड़ी में बड़ी बंदूकें थी? बड़ी नहीं, छोटे वाली बंदूकें थी। मतलब पिस्टल थी या बड़ी राइफल थी? एक तो बहुत बड़ी होती है ना, उससे छोटी होती है जो। अच्छा। हाँ जी सर। तो उनने अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दी? गोलियाँ चलानी सर शुरू कर दी उन्होंने, आगे पीछे कुछ देखा भी नहीं। पहले मेरे बेटे को नीचे बड़े बेटे के पास गए, उधर कम से कम उन्होंने कोई 10-15 गोलियां निकाली हैं। फिर जब घर में आए 3-4 गोलियां उन्होंने घर में निकाली हैं। फिर क्या किया कि छोटे बेटे के उन्होंने जब बूट लगवाए हुए थे, आर्मी वाले बूट थे बड़े वाले, वो पाँव से मेरे बेटे को मारते हुए मैंने देखा उनको। उधर मैं पीछे छुपी हुई थी। आपके बेटे को लाते भी मारे? लाते भी मारी हैं उन्होंने, जो बड़े लंबे वाला था ना, गोली चला के फिर लाते ये लाते मारी हैं। दीपक को? जी जी, प्रिंस को। प्रिंस को? प्रिंस को सर। मैं दीपक दूर था, दीपक के पास मैं नहीं पहुंच पाई। फिर इन बेटों को मैंने क्या किया, इधर से अपने कमरे में करके कमरा बंद किया। फिर मैंने फ़ोन किया रिश्तेदारों को, भाई कोई है तो इन बेटों को रजौरी तक पहुंचाओ। दोनों खून से लथपथ थे? दोनों ही खून से लथपथ हुए थे। इनको मैंने चादर में डाल के अपने कमरे में किया खींच के सर। तो फिर यहाँ पर कौन लोग आए, मतलब प्रशासन के लोग कब आए, फिर कैसे उनको अस्पताल पहुँचाया गया? सर कोई प्रशासन का कोई भी नहीं यहाँ तक पहुँचा। हमारे घर के जो हमारे खास घर के थे, देवर जेठानी वगैरह के बच्चे छोटे, वो आए, वो लेके गए। रजौरी लेके गए? जी रजौरी लेके रजौरी शहर में? जी जी, उधर हॉस्पिटल में। जी जी। तो उस समय दोनों की सांस चल रही थी, प्रिंस और दीपक की? अभी पूछा अपने भाई के बेटे को, वो साथ किया हुआ था, वो बोल रहा था कि रजौरी तक दीपक भी बात करता रहा। जब रजौरी अब हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा तब उसने बात नहीं की, तो प्रिंस कर रहा था। प्रिंस ने तो 2 दिन बात की है, थोड़ी डॉक्टर की लापरवाही से सर उसको पता नहीं, कोई बोल रहे थे कि कोई अंदर अभी कुछ पड़ा हुआ था इसकी गोली वगैरह, वो नहीं निकाली रजौरी से। था हमें तो बोल रहे थे कि कोई नहीं, 99% आपका बेटा ठीक है, जम्मू की कोई परेशानी नहीं है। मैंने खुद डॉक्टर गोपाल के साथ बात की। मैंने बोला डॉक्टर साहब अगर आपको कोई ऐसा लगता तो आप बता दो, कोई बात नहीं, इसको मैं जम्मू ले जाऊँगी। यानी कोई ऐसी बात ही नहीं है। 1% की मैं गारंटी दे नहीं सकता, 99% आपका बच्चा जो है बिल्कुल ठीक है।
आपके परिवार में आपके जो पतिदेव हैं, हाँ जी सर। वो कुछ वर्ष पहले उनका देहांत हुआ था बीमारी के कारण। जी वो 5वां साल लगा हुआ है। 5 साल हो गए। जी जी। क्या उन्हें कैंसर कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे? जी जी सर। तो उसके बाद आप ही ने फिर दोनों बेटों का लालन पालन किया। दोनों का किया सर। मेरे बच्चे ऐसे भी नहीं थे, कई बच्चे होते हैं ना वो उधर आगे पीछे गाड़ियाँ छाड़ियाँ लेके घूमते रहते हैं, एक दूसरे के घर में जाते रहते हैं। शरीफ बच्चे थे सर मेरे। तो पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की थी और अभी क्या काम धंधा कुछ करते थे? हाँ सर, जो बड़े वाला बेटा था उसने एमएससी कंप्लीट कर दी थी इधर यूनिवर्सिटी बाबा गुलाम शाह में। तो फिर उसका थोड़ा सा आर्डर भी आ गया था फायरमैन में। अच्छा, नौकरी भी लग गई थी अभी? नौकरी भी सर ज्वाइन करना था? सर ज्वाइन करना था पहले। वो उसकी थोड़ी दीपक को? हाँ जी सर, उसकी वेरिफिकेशन थी सर। हम गए शनिवार को रजौरी, तो बोलने लगे कि अभी इधर डाक बंद हो गई है तो आप वापस घर चले जाओ, सोमवार को आना। कितने दिन बाद उसे ज्वाइन करना था? सर सोमवार को जाना था तो एतवार को ये बात होगी। ड्यूटी कहाँ लगी थी जहाँ पहली ड्यूटी? ले में सर। अच्छा, लद्दाख जाने वाले थे। जी। और प्रिंस क्या काम करता था? ये सर वो अपने पापा की जगह जॉब कर रहे थे कहाँ पर? इधर पीएचई ऑफिस रजौरी में। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। अच्छा, आपके जो पतिदेव हैं वो पीएचई में काम करते PHE हैं, में सरकारी मुलाजिम। हाँ जी जी, सरकारी मुलाजिम थे। फिर उनकी जगह आपके जो बेटे प्रिंस है वो लग जी गए। जी, बेटा प्रिंस लगा फिर। अच्छा, जी सर। तो मतलब उनकी नौकरी उनको मिल गई, फिर आपके पतिदेव की नौकरी आपके बेटे प्रिंस को मिली। जी ठीक है सर। तो सरोज बाला जी, बड़ी ही पीड़ा की बात है। मुझे भी आपसे मतलब आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब काफ़ी मैं समझ सकता हूँ आप किस पीड़ा से गुजर रही होंगी। मतलब आपके परिवार में अब 2 बेटे थे, 2 चिराग थे और उन आतंकवादियों ने उन दोनों की जान ले ली। अभी आप क्या चाहते हैं कि सरकार से, सुरक्षा बलों से आप क्या चाहते हैं कि क्या हो? क्या जाना है, हमने उन सुरक्षा वालों को तो खुद ही पता है, सरकार को भी खुद ही पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सर हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ उसका न्याय चाहिए मुझे। बस ये पता लगाना है कि वो आदमी कौन थे, किस दुख के कारण उन्होंने मेरे बेटों की जान ली है। हमें तो किसी के साथ कोई दुख दावत वाली बात तो है नहीं ऐसी कि मैं बताऊँ कि किसी के साथ कोई दुख दावत वाली बात सी। आप क्या चाहते हैं आप? सर बस यही नहीं, बस वही आदमी मुझे मिल जाए जो जिन आदमियों ने मेरे बच्चों की जान ली है। मैं देखूँ कौन आदमी है वो सर। तो उनके लिए क्या सज़ा चाहती हैं आप? सजा सर जो उनके लिए ऊपर वाले मेरे से जो बड़े हैं वो करेंगे, वही मैं मंजूर कर लूँगी उनकी सज़ा। जी सर। और मैंने उनको क्या सज़ा देनी है, देने वाला तो भगवान है, वो खुद देगा जिन्होंने मेरे बेटे लिए हैं। अच्छा सरोज बाला जी, अगले दिन यहाँ पर बम भी फटा फिर आपके इसी मकान में? अगले दिन नहीं सर फटा, दूसरे दिन फटा ना सर। वही अगले दूसरे दिन फटा सर। हम उधर नीचे थे चौक में, बेटे रखे हुए थे उन्होंने। जी यहाँ 2 बच्चे खेल रहे थे, जी। वो आपके रिश्तेदार हैं? हाँ घर के ही हैं वो भी, अपने ही बच्चे हैं वो भी सर। किनके बच्चे हैं वो? वो मेरे एक दरानी का है, एक जेठानी का है। अच्छा, विहान और समीक्षा। जी जी। तो अभी आप क्या चाहते हैं सरकार से कि मतलब ये जो इलाका है, दुर्गम स्थान है, यहाँ हिंदू समुदाय के लोग अल्पसंख्यक हैं, आप लोगों को अब डर लग रहा है अपनी जान? डर क्या लग रहा है, डर तो क्यों नहीं लगा, हमें कोई डर नहीं है। हमारे बेटे चले गए तो हमने क्या डरना है, हमें कोई डर नहीं है। हमें यहाँ तो एक इनकी एनआई की जो टीम है वो चाहिए, जांच भी जो सही जांच छान करने वाली है। बस हम उनसे यही अर्ज करते हैं कि हमें वो दो कि जैसे हमें पूरा पता चले कि ये कौन आदमी थे, इधर के आदमी थे, बाहर के आदमी थे, कहाँ के आदमी थे सर। जब आतंकवादियों ने हमला किया, मतलब उनकी शक्ल से, बातचीत से आपको लगा कि कहाँ के रहने वाले, कौन सी बातचीत कर ऐसा रहे मैं सर कुछ बता ही नहीं सकती उनको। थे, क्या भाषा में बात कर रहे थे, पता ना कुछ भी नहीं बता सकती ऐसे। ना मैं तो झूठ कभी, मैंने आज दिन तक ना कभी मैंने झूठ बोला ना। नहीं? समझ नहीं पाई कि कहाँ के रहने वाले। नहीं 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 सर, कुछ भी नहीं पाई।